राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। गहलोत पायलट को निपटाने के चक्कर में लगे हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि पायलट की कांग्रेस में वापसी हो जाए, लेकिन सीएम गहलोत इसके लिए तैयार नहीं है। पिछले कई दिनों से गहलोत पायलट पर जुबानी हमला कर रहे हैं। कल तो उन्होंने पायलट को निकम्मा तक कह दिया। गहलोत के ऐसे बयान से सचिन पायलट भी आहत हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीखे हमलों पर सचिन पायलट ने भी जवाब दिया है। पायलट ने कहा कि इस तरह के बयानों से दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं। ये राजस्थान में सरकार के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है। ये हमला मेरी इमेज खराब करने की कोशिश है। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि जो विधायक मुझ पर खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। दरअसल अशोक गहलोत ने बीते दिनों सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए उन्हें निकम्मा तक बोल दिया है। बिना नाम लिए पायलट पर गहलोत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमारे साथी हैं, 35 साल में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, 10 से 12 साल की गेम में आप सब कुछ बन गए। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी को यकीन नहीं होता था। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि क्या हो रहा है। 7 साल के अंदर राजस्थान के भीतर किसी ने भी पायलट को हटाने की मांग नहीं की, निकम्मा नकारा है। खाली लोगों को लड़वा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। इसके साथ ही गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरा खेल खेल रही है। जो विधायक वहां पर हैं, जबरदस्ती रखा गया है, उनका फोन छीन लिया गया है। हालांकि गहलोत पायलट पर कितना भी हमला क्यों न बोले, कांग्रेस नेतृत्व अभी भी पायलट को मनाने में लगे हुए हैं। उधर पायलट भी अब गहलोत की बातों को उसी के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हो चुकी है। भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंदिर निर्माण की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा था। इसके बाद से ही मंदिर निर्माण के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में एनसीपी की साझेदार शिवसेना ने अपने ही गठबंधन पर निशाना साधा है। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने शरद पवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमें अयोध्या जाने के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हम बार बार अयोध्या जाते रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के बीच जो भी बाधाएं आई थी, शिवसेना ने उन्हें रास्ते से साफ करने का काम किया है। शरद पवार के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि शरद पवार की एक भूमिका रही है, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ विश्व से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में ये कोई धार्मिक विषय नहीं है। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, अभी कोरोना वायरस से जंग लड़ने की जरूरत है। इसी के बाद से ही बयानबाजी शुरू हो गई है। पहले कांग्रेस का बयान आया और अब फिर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि शरद पवार ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, बल्कि भगवान राम के विरोध वाली बात की है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शरद पवार के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि काश मोदी शाह आपकी बात मान लेते। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के दौर से ही राम मंदिर के समर्थन में रही है और शिवसेना की सियासत भी हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में पवार पर निशाना साधकर शिवसेना एक बार फिर हिंदू वोट बैंक को साधने में जुटी है। इससे पहले शिवसेना ने सीएम उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण नहीं मिलने पर भी सवाल उठाया था। राजस्थान में शुरू हुई कांग्रेस की सियासी लड़ाई छत्तीसगढ़ होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल निशाना साधने चले थे सचिन पायलट पर, लेकिन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को ही निशाने पर ले लिया। लिहाजा उमर अब्दुल्ला नाराज हो गए हैं और उन्होंने धमकी दी है कि वो बघेल सहित कांग्रेस की टीम पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ट्विटर पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि एक इस तरह की टिप्पणी करने को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी को भी टैग किया। अब्दुल्ला के टैग करने के कुछ ही मिनट बाद बघेल ने अपने विवादास्पद बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं दिए जाने की कोशिश की, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि वो बघेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। इसके साथ ही उमर ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यही वो बात है जो कांग्रेस के साथ आजकल गड़बड़ है। आप अपने विरोधियों में अपने मित्रों को नहीं जाने, आप लोग जिस गड़बड़ी में उसकी यही वजह है। दरअसल बघेल ने पायलट का कनेक्शन बीजेपी के साथ जोड़ते हुए ये बात कही। उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया। उन पर और महबूबा मुफ्ती जी पर एक ही कानून की समान धाराएं लगाई गई थी। वो तो अब भी हिरासत में है, जबकि अब्दुल्ला बाहर है।
क्या ये इसलिए है क्योंकि अब्दुल्ला सचिन पायलट के साले हैं? हालांकि बघेल को ऐसी बयानबाजी महंगी पड़ गई है। उमर ने साफ कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बयान जारी कर बघेल की टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया और कहा कि ये मान हानिकारक है कि अब्दुल्ला की रिहाई का कहीं न कहीं संबंध पायलट की बगावत से है। दरअसल केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा करने से अब्दुल्ला को पिछले 4 साल और 5 अगस्त की दरमियानी रात को हिरासत में ले लिया गया था। कई स्थानीय नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था। अब भूपेश बघेल ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधकर कांग्रेस और एनसी की दोस्ती में दरार पैदा कर दिया, क्योंकि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की दोस्ती अच्छी थी, लेकिन बघेल की बयानबाजी से नेशनल कॉन्फ्रेंस खफा हो गई है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन जुबानी हमला दोनों तरफ से अभी भी जारी है। इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सुनवाई करते हुए सचिन पायलट गुट की ओर से दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पायलट गुट को फौरी राहत दी है। फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर से भी नोटिस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। पिछले 10 दिन से राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे सियासी संकट के बादल राजस्थान हाईकोर्ट में छट गए, लेकिन अब भी सचिन पायलट गुट को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। लेकिन ये पायलट की आंशिक जीत मानी जा रही है। पायलट गुट की ओर से हाईकोर्ट में विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से विधानसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुनवाई 24 जुलाई को होगी। वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार पर आई सियासी संकट अभी भी जारी है। सरकार से बगावत करने वाला सचिन पायलट गुट सरकार के खिलाफ के बाद से राजस्थान से बाहर बाड़ाबंदी में कैद है। वहीं गहलोत गुट के विधायक जयपुर में एक होटल में ठहरे हुए हैं। पिछले 7 दिन से विधायकों की बाड़ाबंदी की गई है। पायलट और गहलोत दोनों गुटों के विधायकों की बाड़ाबंदी के बीच मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। पीएम मोदी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बयान देकर फंस गए हैं। एक बार फिर उनका चिट्ठा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खोल दिया है। नड्डा ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि वो तथ्यों में कमजोर और कीचड़ उछालने में मजबूत बयान देकर विदेश नीति के मुद्दों का राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक वंश वर्षों से प्रधानमंत्री को बर्बाद करने की कोशिश करता आ रहा है। नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि रक्षा और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों के राजनीतिकरण का प्रयास एक वंश की 1962 में उनके द्वारा किए गए पूर्व के पापों से हाथ धोने और भारत को कमजोर करने की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 1950 के दशक से ही चीन ने एक वंश में रणनीतिक निवेश किया है, जिसका उसे बड़ा लाभांश भी मिला है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप चीन ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जमीन पर कब्जा किया। दरअसल नड्डा ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि बीते दिनों राहुल गांधी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध की पृष्ठभूमि में दावा किया कि ये सीमा विवाद से जुड़ा एक साधारण मामला भर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की 56 इंच वाली छवि पर हमले की चीन की साजिश है। नड्डा ने इससे पहले भी चीन को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर कांग्रेस ने चीनी दूतावास से डोनेशन लिया है, जिस पर देश भर में खूब बवाल मचा था और कांग्रेस आग बबूला हो गई थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी है। पीएम मोदी सहित तमाम बीजेपी के नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों अभी भूमि पूजन की तारीख को लेकर विरोध जता रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया है, तो उनको शिवसेना की तरफ से जवाब मिल गया। अब झारखंड कांग्रेस के एक विधायक ने राहुल गांधी से ऐसी मांग कर दी है जिसके बाद राहुल बीच मझधार में फंस सकते हैं। दरअसल झारखंड के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से राम मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने की अगुवाई करने की अपील की है। प्रदीप यादव ने राहुल को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि अगर कोई विशेष राजनीतिक दल राम मंदिर निर्माण का आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा तो वो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा। पत्र की प्रतियां कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी भेजी गई है। हालांकि बीजेपी को छोड़कर आज तक किसी दूसरे राजनीतिक दल की तरफ से राम मंदिर को लेकर कोई बयान नहीं आया है। वोट बैंक साधने के चक्कर में राजनीतिक दल राम मंदिर पर बोलने से हमेशा बचते रहे हैं,
लेकिन झारखंड कांग्रेस के विधायक ने ऐसी मांग कर दी जिसको पूरा करना शायद कांग्रेस के लिए ही मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस राम मंदिर का हमेशा से विरोध जताती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।